नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 और अरुणाचल विधानसभा के लिए चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश एक फार फ्लंग एरिया है, इसमें जितनी विधानसभा सीटें हैं और वहां पे चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इस चुनौती को चुनाव आयोग कैसे पूरा करता है, इस चैलेंज को कैसे उसमें विजय पाता है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अरुणाचल प्रदेश के ज्वाइंट सीईओ लीकेन कोयू जी। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि चुनौतीपूर्ण स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, आसान नहीं है यहाँ पे चुनाव करवाना, क्योंकि 2-3 दिनों तक जो है वो पोलिंग पार्टी को जाना पड़ता है। कैसे संभव करते हैं आप ये सब कुछ? अरुणाचल जो है एक ट्राइबल स्टेट है। यहाँ का जो 2011 सेंसस का हिसाब से 13,84,000 पॉपुलेशन है और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अराउंड 9,51,000 है। और यहाँ जो है आपका जो ट्राइब्स है, मेजर ट्राइब्स है, मोर देन 26 जो है मेजर ट्राइब्स है। और जो है जो सब ट्राइब है मोर देन 100 से भी ज़्यादा सब ट्राइब्स है। तो यहाँ में जो है आपका जितना भी ट्राइब्स है उनका एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत साथ देता है जो इलेक्शन प्रोसेस में। और इलेक्शन पीरियड में जो करता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्राइब बेसिस में जो भी है इलेक्शन नहीं लड़ता है। जैसे कि आपको दिखाई दिया होगा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ में अलग जगह का ट्राइब जाके वहाँ कॉन्टेस्ट करे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। जितना भी वोटर्स है, जो ट्राइब्स जितना भी है जम के पार्टिसिपेट किया है। इसमें पता चलता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो जो है 86, मोर देन 86%, वो भी आपका जो है पोस्टल बैलेट बिना काउंट करके। अगर पोस्टल बैलेट इंक्लूड करते हैं तो वो और भी उसका जो है परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज वो और बढ़ जाएंगे। और जो है इसमें जो है महिलाएं ज़्यादा है। जो वोटर लिस्ट में भी आप अगर देखेंगे तो महिलाएं ज़्यादा है। और जो वोटिंग कास्ट भी हुआ है वो ईवीएम्स में, उसमें भी महिलाएं ज़्यादा है। एक बड़ा सवाल रहता है कि जब क्योंकि फार फ्लंग एरिया है और चुनौती रहती है, आपको डिप्यूट करना पड़ता है पोलिंग पार्टीज को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को। कितने दिन पहले आप ये प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं? हम लोग ने जनवरी महीने से शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले हम लोग के जो नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं वो अक्टूबर महीने से हम लोग शुरू कर दिया था। तो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स था, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स, हम लोग लास्ट ईयर को ही उनका जो है ट्रेनिंग दे दिया था। फिर डिस्ट्रिक्ट्स में जो है जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर है और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल मास्टर ट्रेनर्स है उन्होंने भी जो कि फरवरी महीना से ट्रेनिंग शुरू कर दिया था पोलिंग पार्टीज़ का। फिर उस आपने जैसे बताया फार फ्लंग एरिया है और जो रिमोट एरियाज़ है, तो उनके लिए हम लोग ने जो पोलिंग पार्टीज जाता है कमीशन से, वो होता है कि जो पोलिंग पार्टीज़ का रेंडमाइजेशन करना पड़ता है जनरल ऑब्जर्वर का सामने में, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को। अब यहाँ अरुणाचल का कंडीशन ऐसा है कि जो रिमोट एरियाज है वहाँ में फुट मार्च है हम लोग का। जैसे कि टोटल जो है हम लोग का पोलिंग स्टेशन है अरुणाचल में 2226, उसमें से 228 पोलिंग स्टेशन जैसे है कि जहाँ फुट मार्च करना है। जैसे कि आपने मालोगाम पोलिंग स्टेशन विजिट किया था, वो भी फुट मार्च था, वो भी एक उसी 228 पोलिंग स्टेशन में से है। तो इसमें क्या करता है हम लोग, जो फुट मार्च है उसमें जवान या हेल्दी वो पोलिंग टीम होना पड़ेगा, पोलिंग पर्सनल्स। तो उसके लिए हम लोग कमीशन से मांग लेते हैं कि जो फुट मार्च पोलिंग स्टेशन है उसमें हमको वो जो कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन है उससे एग्जाम करवाने के लिए। तो उसमें हम लोग लेकिन एक कंडीशन होता है कि जो पोलिंग पर्सनल है उनका वो होम मतलब वोटिंग पोलिंग स्टेशन नहीं होना है, अपना पोलिंग स्टेशन नहीं हो, दूसरा कहीं दूसरा उसका अलग पोलिंग स्टेशन में उसका ड्यूटी लगाता है। तो उसके लिए एग्जाम्शन मांग लेते हैं कि उसको। लेकिन जब एग्जाम्शन मांगता है तो उसमें और एक कंडीशन होता है कि जनरल ऑब्जर्वर का सामने मैन्युअली रेंडमाइज करना है, कि ऐसे नहीं है कि एक किसी को वहीं पोलिंग स्टेशन में देगा, उसको भी रेंडमाइजेशन करके ही भेजता है। आपको चुनौतियां बहुत आती हैं क्योंकि आपके पास जो पोलिंग पार्टी चली जाती है
पोलिंग करवाने के बाद आने में और जाते वक्त बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, बारिश हो रही होती है, कैसी कैसी खबरें और कैसे कैसे विजुअल्स आए आपके सामने कि क्या क्या कठिनाइयाँ हुई पोलिंग पार्टीज को? हाँ, जैसे कि पोलिंग जाने से पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सेन सर ने भी डायरेक्शन दिया डीओज को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि जो भी पोलिंग टीम्स मूव करता है पोलिंग स्टेशंस में तो वीडियोस कुछ लेने के लिए हाई डेफिनेशन वीडियोस, कमीशन भी हम लोग को मांगा है, तो उस कुछ वीडियोस आया, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, और कुछ हम लोग के पास जो वीडियो आया है कमीशन को भी हम लोग ने भेजा है। उसमें आपका जो है ऐसे ऐसे ट्रैक पे चलते हैं जो कि एक पाँव रखने के लिए जगह नहीं होता है, तो वो तो वायरल है, नेशनल आपका इंटरनेशनल मीडिया में भी शो कर रहे थे कुछ वीडियोस। तो इनका कहना है लेकिन कायू जी का कि अरुणाचल प्रदेश में जो पोलिंग पार्टीज जाती हैं, जब पोलिंग कराया जाता है तो फार फ्लंग एरिया में कई दिन तक पोलिंग पार्टीज को चलना पड़ता है और ऐसी चुनौतियां भी उनके सामने आती हैं। इस बार भी जब चुनाव हुआ तो ऐसी बहुत सारी वीडियो सामने आई जब पार्टीज को पैदल चलना पड़ा, पहाड़ से एकदम भूस्खलन एकदम हो गया वहां पे, और कुछ पार्टीज को बिल्कुल एक बांस के पुलों पे भी वहां से गुजरना पड़ता है रस्सी पकड़ के। तो ऐसी मुश्किल हालात में अरुणाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न होते हैं और इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। आपने संसद टीवी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संसद टीवी के लिए कैमरामैन सुनील कुमार शर्मा के साथ पवन कुमार शर्मा, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।